गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बना है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह वर्तमान में बन गया भैया बृहस्पति। पहले तो शनि देव थे, लेकिन अब कौन बन गया भाई, बृहस्पति देव बन गए हैं। ठीक है, अगर बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो 12 नए ग्रह की इन्होंने क्या किया, 12 नए ग्रह की क्या हो गई, खोज हो गई। तो इसलिए बृहस्पति के पास कुल 92 उपग्रह हो गए। और शनि के पास अभी भी कितने हैं भाई साहब, 83 उपग्रह शनि के पास है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति पूरी तरीके से गैस से निर्मित ग्रह है, पूरी गैस से निर्मित ग्रह है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गैस जायंट कहा जाता है। बृहस्पति को क्या गैस जायंट कहा जाता है। अगर आपसे बात करें, और बृहस्पति पे सूरज का प्रकाश पहुंचने में 43 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। 43 मिनट का समय लगता है सूरज का प्रकाश पहुंचने में। अगर ये सूरज है, ये बुध होता है, बुध के बाद भाई साहब ये हो जाएगा अपना शुक्र, शुक्र के बाद ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ये हो जाएगा मंगल, मंगल के बाद ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, और उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। तो ये जो 4 ग्रह हैं और ये 4 ग्रह इधर, टोटल 8 ग्रह हैं। और इन 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, और इन चारों को कहा जाता है बाह्य ग्रह। इन्हें कहा जाता है, इन चारों को ठोस ग्रह, और इन चारों को कहा जाता है भैया गैसीय ग्रह। बात समझ में आया। इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्या भाई साहब, जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है भाई साहब पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन बन चुका है। तो ये भारत पिछले साल भी था, इस साल भी भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक देश बना है कौन, भारत। भारत जो है विश्व में 24% दूध उत्पादक अकेले करता है। अगर आपसे बात कर लेते हैं 2014-15 की तुलना में भारत में दूध उत्पादन में 51% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है। अगर आपसे बात करें 2020-21 में कितने दूध की उत्पादन हुआ है, तो 22 करोड़ टन के दूध की क्या हुई है, उत्पादन हुआ है। ये याद रखिएगा। अगर आपसे बात करें राज्यों में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में होता है, यूपी में। यूपी अकेले पूरे देश का 14.9% दूध का क्या करता है, उत्पादन करता है। दूसरे पे राजस्थान है, और तीसरे पे बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश है। अगर आपसे और बातें किया जाए, जैसे अगर आपसे कर लिया जाए श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक है भैया वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन है। और इनका जन्मदिन मनाया जाता है 26 नवंबर को। यही नाते 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। और 1 जून को क्या मनाते हैं भाई, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा। अगर आपसे बात कर लेते हैं कुछ योजनाओं की दूध से संबंधित, तो अभी हाल ही में योजना आई थी अंडा दूध योजना। अंडा दूध योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो याद रखिएगा अंडा दूध योजना जो है ये केरल सरकार की योजना है। और बात कर लेते हैं, एक योजना है बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना कैसी योजना है, तो ये क्या है, राजस्थान की। इसमें क्या होगा भाई साहब, बाल गोपाल में इसमें जो आपका 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उन्हें 150 ml दूध मिलेगा। और उसके बाद जो 6 से 8 तक के बच्चे होंगे उनके 200 ml दूध मिलेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और बात कर लेते हैं, एक योजना आई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना कब आई थी, तो ये योजना आई थी भाई साहब 2014 में। 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन आई थी। इसके तहत क्या था, जो स्वदेशी नस्लों थे उनके संरक्षण की बात कही जा रही थी। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें, हुरन अवार्ड 2022 किसने जीता, तो हुरन अवार्ड 2022 ये जीते हैं भैया वीपी नंद कुमार। कौन, वीपी नंद कुमार जीते हैं। ये क्या है भाई साहब, तो ये हैं मणप्पुरम,
मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के क्या हैं भाई साहब, एमडी और सीईओ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं किसके, तो याद रखिएगा मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी और सीईओ हैं। और ये व्यापार की दुनिया में उल्लेखनीय काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हुरन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड, अगर अचीवमेंट अवार्ड पूछ ले तो ये किसे दिया गया, ये दिया गया भैया वीके मैथ्यूज को दिया गया, वीके मैथ्यूज को दिया गया, ये याद रखिएगा। एक अवार्ड अभी और बात कर लेते हैं, एटीडी बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया, एटीडी बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया, ये दिया गया नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी को दिया गया है। तो ये रहा कुछ अवार्ड से संबंधित करंट अफेयर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो आइए इनको भी निपटा लेते हैं। जी हाँ, तो केनरा बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं भाई साहब के सत्यनारायण राजू, के सत्यनारायण राजू बने हैं केनरा बैंक के एमडी और सीईओ। ये किसका स्थान लेंगे, एलवी प्रभाकर का क्या लिए हैं, ये स्थान लिए हैं, ये याद रखिएगा। इन के सत्यनारायण राजू बन चुके हैं। केनरा बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1906 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे कुछ और बात कर लेते हैं, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं भाई साहब शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के भी एमडी और सीईओ बदले गए हैं, इनका नाम है अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल, ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है भाई साहब, तो एसबीआई के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा कौन है, एसबीआई के अध्यक्ष हैं, ये आप याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है गोवा से। अगर आपसे पूछ ले किसने शुरू किया है, तो भूपेंद्र यादव ने शुरू किया। और भूपेंद्र यादव कौन है, तो भूपेंद्र यादव जो हैं भाई साहब ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के क्या हैं, मंत्री हैं, बात याद रखिएगा भूपेंद्र यादव जी। ये आर्द्र भूमि का मतलब रामसर साइट होता है। अगर आपसे रामसर स्थल की बात कर लेते हैं तो रामसर स्थल भारत में कितने हैं, रामसर स्थल भारत में टोटल कितने हैं, तो याद रखिएगा 75 स्थल वर्तमान में भारत में रामसर स्थल हैं। और बात कर लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस बार मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इस बार की इसकी क्या रही, थीम रही, याद रखिएगा। ये 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सभी देश इकट्ठा हुए थे 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे, ईरान के एक शहर है रामसर, वहीं इकट्ठा हुए थे और आर्द्र भूमि के संरक्षण की बात किए थे। यही नाते 2 फरवरी को क्या किया जाता है, ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है राफेल वरेन ने क्या कर लिया, संन्यास की घोषणा कर दिया, वे किस खेल से संबंधित हैं, तो ये भैया साहब कौन है, फुटबॉलर हैं, इन्होंने क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दिए। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं, फ्रांस के खिलाड़ी थे और ये संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों ने संन्यास की घोषणा की है, जैसे एरोन फिंच। एरोन फिंच किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हैं। और ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से हैं। इन्होंने संन्यास की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। अभी हाल ही में कामरान अकरम ने भी घोषणा कर दिया, कामरान अकरम में भी क्या कर दिया, अकरम ने भी घोषणा कर दिया। ये पाकिस्तान के हैं, क्रिकेट के ही खिलाड़ी हैं। और हाशिम अमला ने भी क्या कर दिया, संन्यास की घोषणा कर दिया। ये कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और बात कर लेते हैं, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित हैं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्रिकेट की बात आई है तो बाबर आजम का नाम आपको याद रखना है, जिन्हें 2022 का बेस्ट मेंस ओडीआई क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ओडीआई के लिए, बाबर आजम को। और जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाता है ओडीआई में, उसे एक ट्रॉफी दिया जाता है जिसका नाम है सर गारफील्ड सरोवर्स ट्रॉफी, सर गारफील्ड
सर गारफील्ड सरोवर्स ट्रॉफी दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की? मतलब अब आप विदेश में भी अगर आपके पिया हुआ जी गई हों तो आप शुरू कर सकते हैं क्या, वहाँ से फ़ोन पे। तो किसने शुरू किया भैया? फ़ोन पे शुरू किया गया है। अब टेंशन ख़त्म, विदेश से भी पैसा फ़ोन पे के माध्यम से आ जाएगा। फ़ोन पे की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? बेंगलुरु है। और इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? समीर निगम। कौन है? समीर निगम इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ हैं। और इसकी पेरेंट कंपनी बार बार पूछा जाता है, पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वॉलमार्ट इसकी क्या है? पेरेंट कंपनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बुक अवार्ड 2000 गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया गया है कपूर साहब को, यानी राखी कपूर को। राखी कपूर को दिया गया है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। और इनकी किताब का नाम क्या है? नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ इनकी किताब का नाम है। इसके लिए इनको क्या दिया गया है? गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ बना? तो ये बना है भैया कर्नाटक के कोतुम में बना है। कर्नाटक में बना है। कहाँ बना भैया? कर्नाटक में बना है। और किसने बनाया है? तो ये बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, HAL ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको क्या किया है? विकसित किया है। कर्नाटक की बात आई है, कर्नाटक की राजधानी क्या होती है भैया? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को सिलिकन सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ की कर्नाटक का जो आपका लोक नृत्य है यक्षगान है। क्या है भाई? यक्षगान यहाँ का कर्नाटक का लोक नृत्य है। और यहाँ पे नेशनल पार्क क्या है? बनेरघाट नेशनल पार्क है। उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क है, ये पूछा जाता है बार बार। और बंदीपुर नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखना होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है भैया किसने? रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। व्हाट्सएप फूड डिलीवरी आप क्या कर सकते हैं? अपने जो टिकट नंबर का पिनर नंबर होता है उसे आप डायल करेंगे, उसके बाद मैसेज करेंगे, आपको खाना आपके ट्रेन के डिब्बे में आपको मिल जाएगा। तो ये किसने शुरू किया है? भारतीय रेलवे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहली ट्रेन में जो चली थी उसमें इंजन कौन कौन से लगे थे? उसमें इंजन का नाम था सिंध साहिबा और सुल्तान पूछा जाता है। पहली ट्रेन चली थी तो याद रखिएगा मुंबई से थाने चली थी। उसमें कुल कितने किलोमीटर तक की दूरी तय किया गया? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनी में कौन सी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? दुनिया की सबसे एडमायर्स कंपनी कौन सी बनी है? ये इसमें कौन सी कंपनी भारतीय कंपनी शामिल हुई है? तो TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या हुई है? शामिल हुई है। किसने ऐसा बताया है? तो फॉर्च्यून पत्रिका ने ऐसा रिपोर्ट बताया है। TCS की बात कर लेते हैं। स्थापना 1968 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब? इसका मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? राजेश गोपीनाथ। इंपॉर्टेंट है, राजेश गोपीनाथ TCS के वर्तमान में क्या है? CEO हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 50 बसों की आर्थिक सहायता दिया? तो 50 बसों की आर्थिक सहायता किसको दिया है? श्रीलंका को दिया है। किसको दिया भाई? श्रीलंका को दिया है। और ये 500 बसें का इन लोग दोनों देशों के साथ करार है। और इसमें 500 बसें दिए जाएंगी कौन सी कंपनी की? अशोक लीलैंड जो कंपनी है उसकी 500 बसें श्रीलंका को भारत को देनी है। और बात कर लेते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली खाड़ी है उसका नाम है पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।